वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, जिसका ऐसा यूनिट मीटर था। डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके, और यू कैन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। बच्चों, आज हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल में एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्पीड। ठीक है, तो मैं पहले मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो बच्चों आज हम इसमें स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये स्पीड क्या होती है? ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। स्पीड, राइट। तो बच्चों स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम is called speed। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। बच्चों, आप जब साइकिल चलाते हो या टू व्हीलर में बैठे हो या फोर व्हीलर में बैठे हो तो आप बोलते हो कि गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही है या बहुत स्लो स्पीड है, तो आप स्पीड का यूज करते हो, आप स्पीड वर्ड का यूज करते हो। तो वही स्पीड को हम लोग आज डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सपोज करो, मैं इन जनरल टर्म्स में बता रहा हूं, सपोज करो कि कोई गाड़ी है, ठीक है, वो कम डिस्टेंस, वो सपोज करो कि आपको नवसारी से डांडी जाना है, ठीक है, आप साइकिल पर जा रहे हो और आपका दोस्त टू व्हीलर पर जा रहा है, ठीक है, एक्टिवा पर जा रहा है, ठीक है। तो एक्टिवा से वो जल्दी पहुंच रहा है डांडी, और आप साइकिल पर जा रहे हो तो आपको देर लग रही है डांडी पहुंचने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दोस्त की स्पीड ज्यादा थी और आपकी स्पीड कम थी, ठीक है, राइट। सपोज करो कि आप नवसारी से सूरत जा रहे हो, ठीक है, नवसारी से सूरत अगर आप एक्टिवा पर जा रहे हो और नवसारी से सूरत आप ट्रेन में जा रहे हो, तो बट ऑब्वियस है ट्रेन स्पीड में चलती है तो ट्रेन आपको जल्दी सूरत पहुंचा देगी, और एक्टिवा पर जाते हैं तो इतनी जल्दी नहीं पहुंचाएगी क्योंकि उसकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है। तो स्पीड, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है उससे हमें स्पीड का अंदाजा हम लोग लगा पाएंगे, ठीक है। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों कि सपोज करो कि ये नवसारी है और ये सूरत है, राइट। नवसारी से सूरत के बीच का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर। अभी फर्स्ट केस बताता हूं आपको। फर्स्ट केस में नवसारी से सूरत पहुंचने के लिए 1 आवर लगता है। कितना टाइम लगा? 1 आवर लगा। और सेकेंड केस में नवसारी से सूरत पहुंचने के लिए 2 आवर्स लग रहे हैं। तो सबसे कम टाइम कहां पर लगा? पहले केस में। तो इसका मतलब पहले केस में जिस व्हीकल से आप जा रहे थे उसकी स्पीड ज्यादा है, और सेकंड केस में टाइम ज्यादा लग रहा है नवसारी से सूरत पहुंचने के लिए, तो स्पीड कैसी होगी?
कम होगी, क्योंकि टाइम कैसा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो स्पीड टाइम पर भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर तो डिपेंड करती है बट टाइम पर भी डिपेंड करती है। तो इस डेफिनेशन से हम लोग स्पीड का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, तो स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, तो देखो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर एंड टाइम कितना लगा पहले केस में 1 आवर, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड। तो ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो गया बच्चों। स्पीड क्या हो गया, स्पीड किसे कहेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड। हमें इससे स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। अब बच्चों स्पीड का यूनिट क्या है, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। तो बच्चों मैंने डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या बताया था, आपको पता है मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। तो मैं यहां पर लिखूंगा मीटर अपॉन सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत सारी बार आता है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग ये केस 1 और केस 2 था, उसके लिए स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये मेरा केस नंबर 1 है और ये मेरा केस नंबर 2 है, ठीक है। तो केस नंबर 1 में कितना टाइम लग रहा है नवसारी से सूरत जाने के लिए, 1 आवर लग रहा है। तो पहले केस के लिए स्पीड क्या होगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर और टाइम कितना लगा पहले केस में 1 आवर, तो 30 डिवाइडेड बाय 1, तो 30 डिस्टेंस का यूनिट एक्चुअली मीटर होता है बट यहां पर किलोमीटर दिया हुआ है और टाइम का यूनिट क्या दिया हुआ है, आर। तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर अपॉन आर। तो पहले केस के लिए स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको बताता हूं, आप जब टू व्हीलर देखोगे ना तो टू व्हीलर में स्पीडोमीटर होता है, तो वहां पर यही यूनिट लिखा होगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जनरली टू व्हीलर 4 व्हीलर की स्पीड हम लोग वैसे ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, बट हायर स्पीड मेजर करने के लिए हम लोग किलोमीटर पर आवर यूनिट यूज करते हैं। तो आप स्पीडोमीटर में सेंटर में है ना किलोमीटर पर आवर लिखा होगा, ये ऑब्जर्व करना, ठीक है, आज ही देख लेना। तो पहले केस के लिए 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड मिली। सेकंड केस के लिए देख लेते हैं कितनी स्पीड मिली, केस 2 स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर। अब सेकंड केस के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर। सो 30 डिवाइडेड बाय 2, 15 2 जा 30, तो आंसर कितना आएगा 15। यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस का किलोमीटर, टाइम का आवर, तो 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये मुझे स्पीड मिल गई। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, पहले केस के लिए हमें स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर मिली और सेकंड केस के लिए स्पीड हमें 15 किलोमीटर पर आवर मिली। इसका मतलब पहले केस में कम टाइम लगा, तो जब भी टाइम कम होता है तो स्पीड ज्यादा होती है। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, सपोज करो कि मैं ग्राउंड में रनिंग कर रहा हूं, ठीक है, मैं एकदम फास्ट दौड़ रहा हूं, तो मुझे कम टाइम लगेगा राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है ना। तो जब भी टाइम कम लगता है इसका मतलब स्पीड ज्यादा है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप नवसारी से बड़ौदा जा रहे हो, ठीक है, आप लोकल ट्रेन में जा रहे हो और आप राजधानी में जा रहे हो, राजधानी में, तो राजधानी में कम टाइम में आप पहुंच जाओगे, क्योंकि राजधानी ट्रेन की स्पीड कैसी होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब भी स्पीड ज्यादा होगी टाइम उस टाइम पे कम लगता है, ठीक है। तो ये स्पीड आपको समझ में आ गया होगा। स्पीड का सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया यूनिट मीटर पर सेकेंड। वो कौन सा यूनिट है बच्चों, एक्चुअली एसआई यूनिट, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा यूनिट है,
ऐसा यूनिट। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि स्पीड क्या है और स्पीड फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये एक्चुअली आपका कॉम्पिटिटिव लेवल है, बट अभी से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कभी ओलंपियाड या समथिंग कोई भी एग्जाम आती है तो आप दे सकते हो। ठीक है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने आज आपको बता दिया है। राइट, ओके। वैसे हमारा एनसीईआरटी आपकी जो बुक है उस हिसाब से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट कॉम्पिटिटिव लेवल हमारा बाकी है, तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, स्पीड तो हो गया, हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। दो कंडीशंस के बारे में पढ़ा था ऑब्जेक्ट की, एक रेस्ट कंडीशन और एक मोशन। ठीक है, तो मोशन में हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे कि लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, रोलिंग मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। बट बच्चों मोशन को हम लोग अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आज वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, ओके। सो यूनिफॉर्म मोशन ये आपको लिख लेना है आपकी नोटबुक में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। चलो, सो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। चलो पहले हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। चलो हम डिस्कस करते हैं ये क्या है। If a body covers equal distance in equal interval of time, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। If a body covers equal distance in equal interval of time, then this type of motion is called uniform motion। समझना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई बॉडी या कोई गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो तब उस बॉडी की जो मोशन होगी वो कौन सी होगी, यूनिफॉर्म मोशन। मैं वापस बता रहा हूं, इफ अ बॉडी कवर्स और ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ध्यान से समझना बच्चों। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। चलो एग्जांपल बताता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल में यहां पर डिस्टेंस लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं टाइम। ओके, चलो सपोज करो कि आप वॉक पर निकले हो, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पर निकले हो। ठीक है, आप 5 किलोमीटर जितना मॉर्निंग वॉक करने वाले हो। तो आप फर्स्ट किलोमीटर, जब आप घर से स्टार्ट करते हो मॉर्निंग वॉक, तो पहला किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर, टोटल 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करनी है आपको। तो फर्स्ट 1 किलोमीटर आप कितने टाइम में कवर कर रहे हो, सपोज करो कि आप 15 मिनट्स में कवर कर रहे हो। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट 1 किलोमीटर भी 15 मिनट्स में कवर कर रहे हो।
नेक्स्ट 1 किलोमीटर वो भी 15 मिनट्स में कवर कर रहे हो, नेक्स्ट 1 किलोमीटर वो भी आप 15 मिनट में कवर कर रहे हो, नेक्स्ट 1 किलोमीटर वो भी आप 15 मिनट में कवर कर रहे हो। तो एवरी 1 किलोमीटर आप कितना टाइम ले रहे हो? 15 मिनट्स। तो ये टोटल कितना हो गया? 5 किलोमीटर हो गया, और टाइम कितना हो गया? 60 मिनट। मतलब आप एवरी 1 किलोमीटर कितना टाइम ले रहे हो? 15 मिनट्स। सेकेंड 1 किलोमीटर 15 मिनट्स, थर्ड 1 किलोमीटर 15 मिनट्स, 1 किलोमीटर 15 मिनट्स, 1 किलोमीटर 15 मिनट्स। इसका मतलब टोटल 5 किलोमीटर आपको मॉर्निंग वॉक करना है, तो एवरी 1 किलोमीटर आप कितना टाइम ले रहे हो? 15 मिनट्स। तो ये क्या हुआ? देखो इक्वल डिस्टेंस, देखो ये इक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एवरी टाइम इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ? इस टाइप की मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। Is it clear? So if a body covers equal distance in equal interval of time, then this type of motion is called uniform motion. Is it clear to you? Right? चलो इससे अपोजिट हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? बहुत ही इजी है। यूनिफॉर्म का अपोजिट क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो, if a body covers equal distance in unequal distance in equal interval of time, यहां पर इक्वल डिस्टेंस था, यहां पर अनइक्वल डिस्टेंस होगा। देखो कैसे बताता हूं। इफ अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time, then this type of motion is called non-uniform motion. Non-uniform motion। ठीक है, मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस हो रहा है एवरी 15 मिनट्स। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। वर्ड्स कौन से ध्यान में रखने हैं आपको? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो ये क्या है बताता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिस्टेंस, और यहां पर लिख देता हूं टाइम। ओके, तो सपोज करो कि कोई एक पर्सन है जो मॉर्निंग वॉक करने निकला है। ठीक है, वो टोटल 10 किलोमीटर जितना मॉर्निंग वॉक करने वाला है। कितना? 10 किलोमीटर। तो वो पहला 1 किलोमीटर 15 मिनट में कवर कर रहा है। देन आफ्टर वो नेक्स्ट 15 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स में वो क्या कर रहा है? 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। नेक्स्ट 15 मिनट में वो क्या कर रहा है? 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। नेक्स्ट 15 मिनट्स में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कितने हो गए? 2 and 3 and 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10। तो आप देखो यहां पर एवरी 15 मिनट मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा था। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। यहां पर पहली 15 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, सेकंड 15 मिनट में 2 किया, थर्ड 15 में 1.5 किया, फोर्थ 15 मिनट में 2.5 किया, नेक्स्ट 15 मिनट में 3 किलोमीटर किया। इसका मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है। यहां पर डिस्टेंस इक्वल था,
यहां पर अनइक्वल है, बट टाइम इंटरवल कैसा है, सेम, इक्वल टाइम इंटरवल. सो इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then this type of motion is called non-uniform motion. Is it clear? This type of motion is known as non-uniform motion. तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है. अब मैं आपको बताता हूं, आप स्कूल में जब जाते थे और प्लेग्राउंड में खेलते थे तो भागते दौड़ते, कभी चलते हो, कभी भागते हो, कभी ये करते हो, कभी, तो आपका मोशन कौन सा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ. कौन सा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हो आप इक्वल कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम में. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट. इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म. अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा. ये पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है, ना समझ में आए तो मुझे कॉल करके पूछना है, और ये आज ही देखना है. ठीक है, मतलब आपने देख ही लिया होगा तभी जाके मैं लास्ट में ये बोल रहा हूं. ठीक है, तो बच्चों आज यहीं पर ये लेक्चर मैं वाइंड अप करता हूं. अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी. बाय, टेक केयर, जय हिंद.